हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंट्स में न्यू टॉपिक करने जा रहे हैं। तो हमारे चैप्टर का नेम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आपके अकाउंट्स में एक चैप्टर आता है थर्ड पार्ट में, दैट इज़ अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो चलिए देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट होती क्या है। तो स्टार्ट करते हैं विद मीनिंग। इट इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है दैट प्रोवाइड्स डाटा अबाउट ऑल कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज फ्रॉम द बिजनेस। ये स्टेटमेंट हमें बताती है कि बिजनेस में कितना कैश इन हो रहा है और कितना कैश आउट हो रहा है। सो इट इंक्लूड्स कैश मेड बाय द बिजनेस थ्रू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये स्टेटमेंट हमें बताती है हमने कितना कैश कमाया है बिजनेस में थ्रू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्ट करके इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के थ्रू और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के थ्रू। तो देयर आर 3 सेक्शंस इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 सेक्शन होते हैं। जो हम फॉर्मेट बनाएंगे उसमें 3 सेक्शंस होंगे। फर्स्ट सेक्शन होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, देन सेक्शन नंबर बी दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड लास्ट वन इज cash flow from financing activities। तो इसमें 3 सेक्शंस होते हैं जिसके थ्रू हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसकी डायग्राम के साथ समझेंगे इसको। तो इसमें 3 पार्ट्स होंगे आपके। तो फर्स्ट होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, हम इसको ए पार्ट बोलते हैं। देन फिर हमने बी पार्ट करना होता है, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। Then part number 3, cash flow from फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सो जो आपका ऑपरेटिंग होगा इसमें आपने नेट प्रॉफिट देखना होता है, उसमें ऐड करना होता है आपने ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स आएगा हमारा, डिविडेंड आएगा, फिर आपका निकलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। फिर आप उसमें कुछ चीज़ों को ऐड करोगे, देन आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा बिफोर वर्किंग कैपिटल। फिर हम एसेट लाइबिलिटीज जो हमारे इंक्रीज डिक्रीज होते हैं, करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज, उसको देखते हैं। और इनकम टैक्स जो है वो उसको डिडक्ट करने के बाद हमारा आंसर आ जाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट करते हैं जो हमारा पार्ट नंबर बी है। इसमें हमने देखना होता है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो इसमें हम देखते हैं फिक्स्ड एसेट्स, देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इसके आगे सेल भी डाल देते हैं, सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, एंड थर्ड होता है हमारा गुडविल जो हमारे पेटेंट्स। तो उन चीज़ों को हमने देखना होता है कि वो इंक्रीज हो रही हैं या डिक्रीज हो रही हैं। तो इसकी परचेज सेल हमने देखनी होती है। इसको करने के बाद हम फाइनेंसिंग में चलते हैं। फाइनेंसिंग में हमने देखना होता है शेयर कैपिटल, चाहे वो आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और चाहे वो इक्विटी है आपकी। तो आपने शेयर कैपिटल को देखना है वो इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। देन आपने डिबेंचर्स को देखना है, दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोविंग भी हम बोलते हैं इसको। तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग जो है वो आपकी आएगी।
देन हमने देखना होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो अगर तो ये चीज़ें इंक्रीज हो रही तो हम प्लस करेंगे और डिक्रीज हो रही तो हम इसको माइनस करेंगे। फिर हमने देखना होता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स या लॉन्ग टर्म बोरविंग, एंड डिविडेंड पेड। तो इतनी ही चीज़ें हमारी जो है वो फाइनेंसिंग में आती है। तो आपका जो ऑपरेटिंग का टॉपिक है उसमें थोड़ी ज़्यादा चीज़ें आएंगी। जो इन्वेस्टिंग है उसमें हमने सिर्फ 3 देखनी होती हैं, फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड जो हमारे इनटेंजिबल एसेट्स हैं, गुडविल या हम इनटेंजिबल एसेट्स इसको बोल सकते हैं। इनको हमने देखना है वो इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग परचेज सेल बनेगी। और कई बार हमने इसमें अकाउंट्स भी बनाने होते हैं। और जो फाइनेंसिंग है उसमें आपने ये जो 5 थिंग्स है वही देखनी है, दैट इज अ शेयर कैपिटल, चाहे वो प्रेफरेंस है, इक्विटी है, डिबेंचर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड डिविडेंड पेड। फिर हमने इन तीनों का आंसर निकालने के बाद हमने ऐड करना होता है हमारे पास फाइनल नेट कैश कितना आ रहा है। फिर हमने उसमें कैश इन द बिगनिंग जो है वो ऐड करते हैं और जो कैश एट द एंड है उसके साथ हमने मैच करना होता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम ये सब चीज़ों को करेंगे। तो यहाँ पे आपकी टॉपिक जो ख़त्म हो रहा है। थैंक यू।